हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और उससे हाई डिग्री की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना देखा था, सीखा था। और आज मैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ जिसमें कुछ और बातें हम कवर करने वाले हैं। लेकिन हमने अगर समझे तो मेथड हमारे पास जो है वो ये है कि इनइक्वालिटी को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर साइन रूल प्लस माइनस प्लस नंबर लाइन पर जैसा आपको सिखाया गया था वो अप्लाई करके हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस में लीनियर फैक्टर आपको दिए हुए थे। आज हम उन क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। यदि हमें लीनियर फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लीनियर फैक्टर बनाने होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये इनइक्वालिटी को देखें तो इसमें दो टर्म यूज हुई हैं। एक तो लीनियर है x माइनस 3 और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यदि हमें इसे सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करोगे जब तक इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली इसके रूट आएंगे या नहीं आएंगे, ये दो बातें अभी आती हैं। ठीक है, रूट नहीं आएंगे वो अलग केस है, उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर इसके रूट निकल रहे हैं। अगर देखें तो 2 और 3 इसके रूट है, मतलब अगर इसको हम फैक्टर करने जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें तो x माइनस 3 और इसके फैक्टर कर लिए जाए तो कितने होंगे, वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये फैक्टर कर लिया स्टूडेंट आप देखने करके, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये ऐसी स्थिति आ गई है जिस पर आंसर किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई है कि दो फैक्टर जो है वो आप देख रहे हैं कि एक जैसे हैं। तो फिर अभी क्या होगा, अगले स्टेप में ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। तो कभी ऐसी स्थिति आती तो आप ऐसे सबसे पहला फैक्टर को आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू 0 करना है। अगर लीनियर फैक्टर की बात करें तो दो है हमारे पास, एक x माइनस 2 है, इसे 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक आएगा 2 और दूसरा कितना आएगा 3। अब आपको नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पर 2 और 3 को मार्क कर देना है। ठीक है, और फिर हमें देखना है कि क्या 2 और 3 लिए जा सकते हैं। तो इक्वलिटी के केस में लिए जा सकते हैं स्टूडेंट, और हम 2 और 3 पर इसे 0 पाते हैं, इसलिए ये लिए जा सकेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है प्लस साइन सबसे पहले। राइट मोस्ट साइड पर अगर यहाँ पे प्लस साइन लगा है स्टूडेंट तो हमेशा ही इस केस में यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, ऑलवेज आप सोच के भी देख सकते हैं कि इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ग्रेटर देन 3, एक्स के प्लेस पर 3 से बड़ी वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें ये पूरा नंबर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हमने ये सीखा था कि जब 3 को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं तो यहाँ पर या तो सेम साइन आएगा या अपोजिट साइन आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये पावर। ठीक है, तो इस पावर को अगर आप देखें तो पावर कितनी है, इवन है, और इवन है तो साइन को नहीं बदलना है। ठीक है, ओके, और यहां पर देखें तो ऑड पावर, तो यहाँ पे साइन चेंज जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमें इसका आंसर करना है ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब आने वाली है। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव साइन जहां पे लगा उसे कलेक्ट करना है। तो यहां से 2 से पीछे जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2। यहां तक आप आ गए हैं। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखें कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कभी आंसर में इन्वॉल्व होते हैं यदि इक्वलिटी का केस आता है तो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हमें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट टाइम भी एक हमने क्वेश्चन किया था कि प्लस साइन दोनों तरफ आ रहा है, ये तो हमारे काम का रीजन नहीं है, लेकिन 3 तो हमारे काम का है क्योंकि 3 पर ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है। हमारा आंसर 0 आ रहा है, हमें लेस देन नेगेटिव करना है या उसे 0 करना है। तो 2 और 3 दोनों ही हमारे काम के हैं, तो यूनियन लगा के हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं। एक वैल्यू को ऐड ऐसे किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया गया है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका
कंप्लीट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ऐसी स्थिति को हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया, यदि हो पाता है तो, ठीक है। और फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करके एक्चुअली स्थिति में देखा कि इस तरह की ये इनइक्वालिटी है। हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए 0 के बराबर करके, और फिर राइट मोड साइड पर प्लस, इवन है तो पावर चेंज नहीं होगी और ऑड है तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हम पहले भी सीख चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब इस तरह से सारे क्वेश्चन में मैं हमेशा लीनियर फैक्टर के बारे में सोचूंगा और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालकर नंबर लाइन पर पुट करूंगा और आंसर दूंगा। बस यही मेथड है स्टूडेंट। अब ये लेक्चर आप कंटिन्यू कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग मतलब इस लेक्चर में इतना 8 क्वेश्चन में आपको बाकी चीज़ें जो भी बची थी वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएं तो आप देखें कि सेकंड क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ x-4 x-6, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, दो फैक्टर लीनियर है, ठीक है। चलिए, यहां पर जाए तो ये एक ऐसी स्थिति आ रही जिसे हमें समझना है, ठीक है। ये क्या है? ये है x² + 2x + 5। तो पहले इसे हम थोड़ा अलग लेकर समझ लेते हैं कि x² + 2x + 5 क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। तो x² + 2x + 5, एज वी डिस्कस कि हमें लीनियर फैक्टर पर जाना है, तो आपका पहला काम तो फैक्टर बनाना होगा, इसके रूट फाइंड करने होंगे। रूट ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो जब आप रूट ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं फाइंड कर सकते तो आप फार्मूला मेथड से -b ± √b² - 4ac/2a से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया करें स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमें फार्मूला लगाना है, लेकिन लगाना पड़ सकता है। चलिए, तो यहां पर मैं फैक्टर करने की बात करूं तो फैक्टर रियल रूट जब भी आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट जब भी आएंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब रियल रूट की कंडीशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है। क्यों? अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 - 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 है, और सी कितना है यहाँ पे 5 है। तो कितना आएगा? डी इज इक्वल टू कितना आएगा? -20 और +16 कितना हो जाएगा? -16। ये कितना आ रहा है? लेस देन 0। अब ये ऐसी स्थिति है जब हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं या रियल रूट नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? तो मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा आप इसको अगर इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि x² + 2x +1 कर देता हूं मैं और +4 कर देता हूं। तो ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? ये x + 1 का होल स्क्वायर है। देखें, ये है x² + 2ab मतलब 2x + 1, और ये कितना है? +4। अब आपको यहां पर देखना होगा कि क्या इसका साइन बदल रहा है क्या? x वेरिएबल तो है, ये नंबर लाइन पे मूव तो कर रहा है, लेकिन क्या ये कभी 0 हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है? इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं कि कोई नंबर है, मान लो x + 1 है, उसका स्क्वायर अगर कम से कम होगा तो वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से और पीछे जाने की संभावना नहीं है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर अगर 0 हो गया, वो पॉइंट क्या होगा? -1। तो -1 पर अगर 0 भी हो गया, ठीक है, तो +4 इसमें ऐड है। अगर +4 ऐड है तो क्या हो जाएगा? 0 + 4 क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ तो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो भी पॉजिटिव होगा, और बेस पॉजिटिव हो गया तो भी ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर अगर 0 होगा तो 4 मिलेगा, अदरवाइज 4 से हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। इनफैक्ट हमें कहना चाहिए कि ये नंबर 4 या उससे बड़ा है। फिलहाल मैं अभी उसकी वैल्यू पर नहीं जा रहा हूं, मुझे केवल इसके साइन के बारे में विचार करना है, ठीक है। हम अगर साइन के बारे में विचार करें तो हमें लग रहा है कि ये साइन तो हमेशा, इसका साइन हमेशा क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर x² + 2x + 5 > 0 ऑलवेज। अब इस ऑलवेज टर्म को अगर हमारी मैथमेटिक्स में की भाषा में बोले तो क्या होता है? फॉर ऑल, ये है फॉर ऑल, ये सिंबल है x बिलोंग्स टू r, ठीक है। उस वर्ड को जो हम ऑलवेज कर रहे हैं, ऑलवेज का मतलब होता है फॉर ऑल नंबर्स
माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें, कुछ वैल्यू पुट करके भी देखें, तो आप कभी भी इसको नेगेटिव नहीं पाओगे। वैसे मैथमेटिकली इसको बता दिया गया है। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर आपको इस बात को समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति जब आती है जब डी नेगेटिव होता है तो। ठीक है, डी नेगेटिव होने के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव है तो उसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको एक अच्छी बात यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसका साइन बदलता नहीं है, उसका साइन बदलता नहीं है, उसका मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि वो यदि सिचुएशन को चेंज करेगा तो हमारे क्वेश्चन में फर्क आएगा। यदि उसकी सिचुएशन हमेशा ही पॉजिटिव होती है तो फिर हमारे क्वेश्चन में उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, वैल्यू में इफेक्ट रहेगा, हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, बिकॉज जब बाकी चीजें पॉजिटिव होंगी तो भी इसके कारण पॉजिटिव आंसर आएगा, और बाकी चीजें नेगेटिव होंगी तो भी इसको इन्वॉल्व करने के बाद भी नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है लीनियर फैक्टर तो और अच्छा, हमारे क्रिटिकल पॉइंट और काम आएंगे, हम इसे पॉजिटिव मानकर इसको एक तरफ रख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, समझना क्या है, थ्योरी का पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि नोट यहां पे लगा देते हैं, नोट इफ इन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a greater than 0 and d less than 0, then it is always positive for all x belongs to R। ये आपको नोट ध्यान रखना है स्टूडेंट, बार बार ये स्थिति आएगी कि a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। हम एक बार नहीं, हम लोग दसों बार बात करेंगे इस बात पर कि ये a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम अगर इस बात को समझ गए हैं तो ये एक 5, 7, 10 मिनट का जो भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है उसे हमेशा याद रखेंगे। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे तो इस एक्सप्लेनेशन को देखें, आप यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस नोट को आप हमेशा याद रखें। तो हमारा जो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लेस देन 0, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए तो फिर क्या करना है, इसको भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट के अंदर क्रिटिकल पॉइंट वाली जो बात है, लीनियर फैक्टर वाली बात है, वो इसमें लागू नहीं हो रही है। ये हमेशा पॉजिटिव, भूल जाने का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पर जब हम इनके साइन को बनाएंगे तो ये उनके साथ सपोर्ट करेगा। जब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा होगा तो भी ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और जब नेगेटिव हो रहा होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और ये 0 हो रहा होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो वैल्यू में तो परिवर्तन होगा इसमें, लेकिन हम तो साइन पर बात कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो साइन वाला कॉन्सेप्ट है। मैं सबसे पहले 4 और 6 को बढ़ा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू लगा है या नहीं। एक एक स्टेप पे जाए स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट के बाद अब आप इनको लेना है या नहीं लेना है पहले देख लें आप, नहीं लेना तो इन पर सर्कल बना दें, कहीं भूल से ले नहीं रहे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस साइन। अब यहाँ पे दोनों जगह पे ऑड पावर लगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसके बाद की स्थिति क्या होगी स्टूडेंट, इसके बाद की स्थिति होगी कि हमें देखना है कि ओवरऑल हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करना है, और ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव जब भी होगा जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी या 6 से ज्यादा होगी। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, सिंपली हम लिख देंगे सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है स्टूडेंट। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। मैं हर क्वेश्चन में कोशिश मेरी है कि कुछ ऐसी बातें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं जिससे ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है, ध्यान से हर क्वेश्चन को देखें, कुछ ना कुछ आपको
कुछ ना कुछ आपको नया हर क्वेश्चन में देखने वाला है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अगर मैं करना चाहूं तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखता हूं x-1 का होल स्क्वायर 4 - x इंटू x-5 और x-8 लेस देन 0। इसे करना है स्टूडेंट, देखें जरा इसको कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, वो ये है स्टूडेंट कि हमें हमेशा लीनियर फैक्टर में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव रखने पर ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। बिकॉज जैसे मैं 4 - x की बात कर लूँ तो 4 - x में देखें तो 4 से बड़े नंबर पर जैसे 4 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 से बड़ा नंबर पर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 से छोटा कोई नंबर रखूंगा तो 4 माइनस लेस देन 4 नंबर करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो लीनियर फैक्टर के कॉन्सेप्ट से यदि क्वेश्चन बना रहे हैं तो इस बात को पहले ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट आपको पहले पॉजिटिव कर लेना है। जो बच्चे ये नहीं करेंगे तो उनका आंसर उल्टा आ जाएगा, रिवर्स आंसर आ जाएगा। तो हम पहले से ही सतर्क रहें और देखें कि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। हम इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में से अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -x-1 होल स्क्वायर। 4 - x को x-4 लिख रहे हैं, x-1 होल स्क्वायर x-4 x-5 क्यूब x-8 लेस देन 0। ठीक है, और ये माइनस लगा दिया है। अब जैसा कि आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि यदि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस मतलब यहां पर अगर नेगेटिव लगाए तो अब क्या लग जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी अगले स्टेप पे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप इसे चाहें तो लिख लें कि ऐसा होगा, मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x-8 और लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, करो इसे सॉल्व। अब थोड़ा फुर्ती से करें, 1 4 5 एंड 8, किसी को नहीं लेना है। ठीक है, इधर लगाना, राइट मोड साइड पर प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। 5 पर 3 पावर लगी है, प्लस लगाना है। 4 पर भी माइनस आएगा और ये 1 पर 2 पावर लगी तो क्या आएगा, माइनस। मतलब साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये साइन रूल के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया है। अब चाहे तो कर्व बना लें। कर्व बनाने में क्या होता है, इस तरह से मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि ऐसा कर्व बना सकते हैं। ठीक है, और आंसर लिखना है। अब कर्व की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, वेरी कर्व मेथड नाम हम यूज करते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। जिसको सुविधा लगती है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो यही समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, आप कर लें। ठीक है, चलिए अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा इसका। आपको इस बार इक्वल टू तो है नहीं, तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। x बिलोंग्स टू, सारे पॉजिटिव वाले हिस्से को कवर करना है। पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ तो कहीं नहीं है, यहाँ है। 4 से 5 कितना है, 4 से 5 और क्या होगा, यूनियन। फिर अगला क्या होगा, 8 से इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात खास आई थी कि लीनियर फैक्टर में यदि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव कर लेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आप, अगला क्वेश्चन है x इंटू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x इंटू x+6 इंटू x-5 इंटू x-10 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहां पर इसमें नया क्या है, इसमें x है और इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो सिंपल कभी x आ जाए तो
उसे 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, उसका 0 आएगा। तो इसे छोड़ मत देना, नहीं तो आप कहोगे कि हम क्रिटिकल पॉइंट क्या लें इसका, ठीक है, वो 0 है, ठीक है। तो हमें 0 मिल जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट अभी क्या क्या है, एक तो -6 है क्रिटिकल पॉइंट, और क्या है 0 है, फिर क्या है 5 है, और फिर 10 है। तो अभी क्या होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है कि -6, 0, ठीक है, 5 एंड 10 अप्रोक्सीमेटली ऐसा बना देते हैं। अब सभी को लेना है, तो ये डार्क हमने इसको सर्कल कर दिया है, ठीक है, इस तरह से बना दिया है। अब यहां पे लगाना कोई भी पावर इसमें इवन नहीं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। यहां पे लगाना है प्लस, फिर लगाना है माइनस, फिर लगाना है प्लस, फिर लगाना है माइनस, और फिर लगाना है प्लस, ठीक है। और फिर आंसर क्या आने वाला है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉजिटिव साइन -6 से, और -6 और उससे पीछे 0 to 5 और 10 to इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 6 यूनियन 0 to 5 यूनियन 10 to इंफिनिटी। सारे क्लोज इंटरवल लगे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पे तो ओपन होता है, आप जानते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन भी सम होता खत्म। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अभी तक इसमें फैक्टर बनाने की बात आई थी। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें फैक्टर बनाना है। तो अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो कर लें आप। क्या होगा, साइड पे 0 नहीं है, तो राइट साइड पे 0 नहीं है, तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राइट साइड पे 0 होना चाहिए। लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सॉल्व करना सीख रहे हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति कैसे हैंडल होगी स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करने का मतलब क्या होगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 को इन्वॉल्व करेंगे, फिर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके फिर फैक्टर करेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर आप कह देंगे कि वो हमेशा पॉजिटिव और उस तरह से आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, क्वेश्चन 6 है x -2 x -6 लेस और इक्वल टू 5, और इसका आंसर होगा x²। पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, क्या हो जाएगा 8x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +12, -5 इधर ले आता हूं मैं, लेस और इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, ये x² - 8x, ये हो जाएगा +7, लेस और इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, x -1 x -7। अब देखें, ये कभी कभी तो आसानी से हो जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, डी नेगेटिव आए तो फिर हमारा क्वेश्चन अलग वे में जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर नहीं हो पाए तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a का यूज करके दो नंबर निकालने हैं, और उन्हें नंबर लाइन पर एज पोजिशन उन्हें पुट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे पुट करना हो -1 + √3/2, ये कोई स्थिति आती है मान लो, तो मैं जानता हूं कि √3 कितना होता है 1.73, ठीक है। उसमें +1 ऐड -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 0.73, और 0.73/2 कर देंगे तो 0.73/2 पॉइंट में आएगा कुछ नंबर 0.3 के आसपास कोई नंबर आएगा। तो 0.3 के आसपास कोई नंबर कहाँ आएगा, 0 और 1 को मार्क करके उस नंबर को आप बीच में पोजीशन दे दें। आपको एग्जैक्टली वो लिखना नहीं कितना है, आप उसको मार्क कर दें इस तरह से। जैसे 0 और 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मार्क कर दें -1, थोड़ा और इधर ले आए, -1 + √3/2। फिर नंबर लाइन पर यदि आउट हो जाएगा तो फिर प्लस माइनस प्लस का वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो इस तरह से यदि रूट मिल जाए तो आपको पुट करना आना चाहिए। हमेशा इंटीजर नहीं मिलेंगे, हमेशा इस तरह से जो पहले क्वेश्चन में रेशनल नंबर आ गया था वो नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं, इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पर मिलते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था कि रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। चलिए, अब इसे कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, प्लस माइनस और प्लस, नेगेटिव चाहिए, दोनों को ऑप्ट कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 7, ये खत्म हो रहा है स्टूडेंट। तो क्या करना है, हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें। ऐसी स्थिति में पहले आप
ब्रैकेट ओपन करके 5 को इन्वॉल्व कर लेंगे उस टर्म में और फिर से रीअरेंज होने के बाद फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहने का अर्थ है कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए इससे ऐसा बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस नंबर पर, इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 लेस देन 0। तो अभी या तो आप इसे डायरेक्ट कर सके तो डायरेक्ट कर ले, नहीं तो एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर ले। तो एक्स स्क्वायर को अगर वाई लिख दे, मान लेते हैं पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो करें, आप जो डायरेक्ट कर सकते हैं उन्हें डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर इसे y मान ले तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 लेस देन 0। अभी अगेन इसका फैक्टर में जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 9। ठीक है, y माइनस 9 लेस देन 0। लेकिन अभी आप इसके थोड़ी आंसर करना है, कोई जल्दी करके आंसर नहीं कर दे कि y बिलोंग्स टू 4 to 9। अभी ऐसा नहीं आंसर देना है, क्योंकि y पे हमें थोड़ी काम करना है। हमें किस पे काम करना है, x पर। हमें वेरिएबल x पर काम करना है। y और x में रिलेशन क्या है, y फिर से आ जाते हैं, इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अभी क्या होने वाला है, ये हो जाएगा x प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। हो गया काम स्टूडेंट। अब आप इसको कर सकते हैं, क्या होगा, -3 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा -2, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। सभी को छोड़ देते हैं और थोड़ा प्लस माइनस और प्लस से आंसर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 से -2 यूनियन 2 से, ये आपको आंसर मिल गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाना था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अब आगे वाले लेवल पर आ गया है। यहाँ पर रीअरेंज करना तो जैसा यहाँ सिखाया था वैसे करना ही है, लेकिन थोड़ा सा सरल करें, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। कभी कभी कुछ पर्टिकुलर केसेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ध्यान दें। वैसे तो हमें रीअरेंज करके इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे 0 लेके आना है, लेकिन वो अभी फिलहाल में मैं कर सकता हूँ आसान। यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y मान लूंगा तो मेरा क्वेश्चन इस समय अगर आप डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उससे सरल होगा। तो आप ध्यान रखें, ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान दें। पैकेज में भी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसके अलावा वो कर लें आप। बिगनर बॉक्स 1 हम डिस्कस करेंगे अब अगली बार। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं क्या मान लेता हूँ, y। ठीक है, ये पुट कर लिया मैंने। अब क्या होने वाला है, ये हो जाने वाला है y प्लस 1 और ये y माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को अभी हैंडल करना सीखा हमने, ये स्थिति आ गई है। फिर क्या करें, आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर आके 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये होने वाला है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। y इसका फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, इसके फैक्टर होंगे y प्लस y माइनस 8 है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा y माइनस 4 और y प्लस 2। अब समझें, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगेन फैक्टर हो जाएंगे, दोनों के डी जो है वो पॉजिटिव है। इसे थोड़ा ये फैक्टर करने वाला काम आप ही को करना है। आपने 9th क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में इसको किया होगा। तो क्या होगा, ये x प्लस 4 x माइनस 1 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, नंबर लाइन पर इसे बना देते हैं। नंबर लाइन पे -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा। प्लस माइनस और प्लस लगा दिया और सभी को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप आंसर इसका कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से या तो x यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। जब और वाली बात होती है तो यूनियन हम उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब 8 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो इन 8 क्वेश्चन की वजह से कुछ ऐसी बातें भी थी जो हमें डिस्कस करनी थी। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं एक और, जिसमें फैक्टर आसानी से नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, ऐसा ले लिया मैंने। लेस देन 0 करना है स्टूडेंट। तो मैं अगर क्रिटिकल पॉइंट पे जाने वाला हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या मिलने वाला है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से फैक्टर कर लो आप इसको, तो इसका फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 5। यहाँ तो आसानी से मिल गए, तो 2 और 5 तो मिल गए स्टूडेंट, ये 2 और ये 5, ये लिख दें क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर फैक्टर करना आसान नहीं है, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x की वैल्यू लिखने वाला हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, एंड सी कितना है माइनस 11 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा। अभी ये आंसर आने वाला है स्टूडेंट माइनस 3 प्लस माइनस ये होने वाला है 44, ठीक है। 44 में प्लस का 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 2। तो क्या आंसर आया, एक आया है माइनस 3 माइनस रूट 53 बाय 2, और अगला है माइनस 3 प्लस रूट 53 बाय 2। अब आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन चेक करने के लिए रूट 53 क्या होगा आप देख लेते हैं। तो रूट 53 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, ठीक है। तो रूट अगर 49 होता तो आप 7 लिख देते, 64 होता तो आप 8 लिख देते, लेकिन ना तो ये 49 है और ना ये 64 है, दोनों के बीच में है। इसका मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है, 7 से थोड़ा सा बड़ा आने वाला है। 7 से बड़ा है थोड़ा या ज़्यादा, ये हमें अभी इस वक्त जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुत क्लोजली आ जाते हैं नंबर्स, तो फिर हमें ज़्यादा देखना होता है। फिलहाल तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, ये मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नंबर लाइन अगर बनाई जाए तो मुझे इस नंबर के बारे में बात करनी है। ये नंबर क्या है, ये -7 ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इससे। -7 अगर है और -3 तो कितना होगा -10, -10 बाय 2 कितना होगा -5 पॉइंट समथिंग बोल रहे हैं, तो कितना होगा, ये नेगेटिव नंबर है, तो इससे सबसे पहले आप इधर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, उसके बाद आएगा ये नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाने वाला है, ये नंबर हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग है। 3 अगर इसमें हम लोग कर देंगे माइनस तो कितना होगा, ये 4 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग है, तो कितना हो जाएगा ये 4 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसा मान लें 4 पॉइंट समथिंग बाय 2 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग मतलब इस नंबर से तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, यहाँ पे देखो क्लोज आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखें, 2 तो यहाँ रख दें और -3 प्लस रूट 53 बाय 2 यहाँ रख दें, ठीक है। क्लियर है। फिर से 7 पॉइंट समथिंग -3 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो थोड़ी आगे रख दी, बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकती है, लेकिन हमें केवल समझना है नंबर पर, नंबर लाइन पर ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्रिटिकल पॉइंट बना लिए हैं, थोड़े अच्छे नहीं आए लेकिन ठीक है, क्वेश्चन तो होते हैं। अब क्या करना है, इसे लेस देन 0 करने की बात हुई थी, तो ये सारे पहले क्रिटिकल पॉइंट को आप पहले सर्कल बना दें, ओमिट कर दें, और फिर यहाँ लगा दें प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो राइट बोथ साइड पर प्लस लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आपका आंसर नेगेटिव सेलेक्ट करना है आपको, तो नेगेटिव कहाँ का आया, यहाँ पर आया और यहाँ पे आया हुआ, तो x बिलोंग्स टू -3 माइनस रूट 53 डिवाइड बाय 2 से 2 यूनियन -3 प्लस रूट 53 बाय 2 से 5। तो ये आपको आंसर मिल गया है, ठीक है।
तो हमने कवर कर लिया है स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमने 9 पॉइंट क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चंस में हमने कुछ ना कुछ नई बातें आज सीखी हैं, उसे आप ध्यान रखें, नोट कर लें कहीं पर। ओके, और अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं, वैसे मुझे आज ही शुरू करना था, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी में बात करेंगे। वैसे आपकी क्लास में चल रहा है वो, तो आपने कुछ तो मतलब कर तो लिया ही है, फिर भी एक बार डिस्कस करके उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब आपको रेशनल इनइक्वालिटी अगर आपकी हो भी गई है क्लास में, आपके रेगुलर क्लास में अगर वहाँ इंदौर से हो गई हो, तो आपको बिगिनर बॉक्स 1 को आप कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।